हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक होल में गिरने से क्या होता है ये हम जैसे और आप जैसे साइंस लवर्स को पहले ही पता है। लेकिन शॉर्ट में कहूँ तो हम ब्लैक होल को छूते ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही ब्लैक होल्स हमारे सौर सिस्टम के करीब आ जाए तो हमारे सौर सिस्टम का क्या होगा या हमारे सौर सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो पता लगाते हैं। जिनको ब्लैक होल के बारे में नहीं पता उन्हें शायद ये काला गड्ढा ही लगे, लेकिन ब्लैक होल्स में इस ब्रह्मांड की तमाम चीज़ें एक छोटे से एरिया में समाई हुई हैं। जैसे हमारी पृथ्वी को कंप्रेस कर कर एक डस्ट पार्टिकल बना सके थे, तो जैसे हमारी धरती कंप्रेस या सुंगड़ती जाएगी वैसे ही एक ब्लैक होल में होगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड की तमाम चीज़ों को निगलता ही जा रहा है और भविष्य में भी वो ब्रह्मांड की तमाम चीज़ों को निगलता ही जाएगा। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि प्रकाश की किरणें भी इससे बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के द्वारा प्रकाश की किरणों को निगलने के बाद भी हमें इसके अंदर केवल अंधेरा ही दिखाई देगा। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ब्लैक होल के हमारे सौर सिस्टम में घुसने के बाद कुछ अच्छा तो नहीं होगा, लेकिन अगर बुरा भी होना हुआ तो कितना बुरा होगा। अब एक ब्लैक होल कितनी तबाही मचाएगा ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक उसका आकार और दूसरी उसकी हमारे सूर्यमंडल से दूरी। अब हम सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। इस तरह का ब्लैक होल हमारे सूर्यमंडल के आसपास भी भटके तो हम इंसानों का जीवित बच पाना असंभव है। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूर्यमंडल से कई लाइट ईयर दूर होने के बावजूद भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास लाखों तारे, प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉयड घूमता ही रहता है। ब्लैक होल अपने रास्ते में जितनी भी प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉयड की डिब्रीज को इकट्ठा करता है, सिर्फ यही डिब्रीज काफ़ी हैं हमारे सौर सिस्टम को नष्ट करने के लिए। इस केस में हमारे प्लैनेट्स की किसी और प्लैनेट्स के साथ टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। जाहिर सी बात है, धरती के टकराने के बाद धरती से जिंदगी का नामो निशान नष्ट हो जाएगा। अब आपके मन में ये ख्याल तो आता ही होगा, धरती का किसी और प्लैनेट के साथ टक्कर क्यों होगा। दरअसल ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स सभी प्लैनेट्स को अपने सिस्टमैटिक ऑर्बिट से हटाने के लिए मजबूर करेगा, जिसके कारण धरती का किसी और प्लैनेट से टकराने की संभावना बढ़ जाएगी। सबसे पहले ये धरती को अपने हैबिटेबल जोन से अलग करेगा। हैबिटेबल जोन सूर्य सिस्टम का वो हिस्सा है जो इंसानों के जीने लायक कंडीशन को सपोर्ट करता है। हैबिटेबल जोन से निकलते ही हमारे लिए जिंदा बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। ब्लैक होल के करीब आते आते क्रस्ट और टेक्टोनिक प्लेट्स में खतरनाक अर्थक्वेक उत्पन्न करेगा, जिसके कारण भूकंप के साथ हमें इरप्शन भी देखने को मिलेगा और इसी अर्थक्वेक के चलते समुद्र में होगा महासुनामी और धरती का नज़ारा शायद कुछ इस तरह का होगा। इन सब के बावजूद अगर धरती जिंदा बच भी जाता है तो जब ब्लैक होल सूरज के नज़दीक आएगा तब ये सूरज में मौजूद सारी गैसों को भी अपने अंदर निगल लेगा और अगर सूरज का अंत हुआ तो हमारा सोलर सिस्टम उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज के समय में ब्लैक होल हमसे बहुत ही दूर मौजूद हैं, इसलिए हमें इन ब्लैक होल से कोई खतरा नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।